ये एक वर्क की। Longinus critically applauds and condemns the certain literary work of example of good and bad style of writing. Longinus ultimately promotes the elevation of styles and essence of simplicity. To quote the famous author, the first and the most important source of sublimity, the power of the forming great conceptions. The concept of the sublime is generally accepted and referred to the style. Writing elevates itself above the ordinary. Finally, Longinus set out. उसने 5 सोर्सेज फिर बताए, मैंने आपसे डिस्कस किए, ग्रेट थॉट यानी ग्रैंड थॉट और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सर्टन फिगर ऑफ थॉट्स एंड स्पीच एंड नोबल डिक्शंस एंड डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट। और ये कब आएगी? जब हम नेचर और आर्ट जो है वो मिल जाएगी। लॉन्जाइनस कहते हैं कि नेचर को ज़रूरत पड़ती है कि वो आर्ट को साथ मिलाए, तो तब जाके सब्लिमिटी अचीव हो। बात समझ आई कि नेचर को भी आर्ट की ज़रूरत पड़ती है। द फैक्ट ऑफ सब्लाइम्स आर द लॉस ऑफ द रैशनैलिटी, alienation leading to identification with creative process of artists and deep emotion mix in pleasures and exaltations. An example of sublime which the author quotes in the work is poem of the Sappho called the Ode to Jealousy, defined as a sublime ode. A great goal is not so much to express empty feeling but to arouse emotion in audience. जो ग्रेट वर्क होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो अपने ऑडियंस के अंदर क्या करे? इमोशन अरोज करे, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स। अगर गौर से देखा जाए तो ये लॉन्जाइनस जो है किसी हद तक हमें अरिस्टोटल से मिलता जुलता लगता है थॉट्स में। He thought that the literature could model a soul and that a soul could pour itself out into the work of art. Source of the sublime are two kinds: inborn inspiration, vigorous concept and strong enthusiastic passion. ये वही बात है जो मैंने पहले आपसे की कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसे कहते हैं ग्रैंड थॉट और स्ट्रॉन्ग पैशन। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है ये नेचर देती है आपको। ये देखें, ये वही चीज़ जो मैंने आपसे पहले, इनबोर्न है, ये सोर्स है, ठीक है। और ये आपको ये क्या, एस्पिरेशंस ऑफ विगोरस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंथुजियास्टिक पैशंस एंड एक्वायरेबल सोर्स, रेट्रिकल डिवाइस, चॉइस ऑफ द राइट लेक्सिकॉन्स एंड डिग्निफाइड एंड द हाई कॉम्पोजिशन। ये इंसान खुद बना सकता है। अगर आप मेहनत करें तो आप फिगर ऑफ स्पीच को अच्छा कर लेते हैं अपनी राइटिंग में। कर सकते हैं या नहीं? फिगर ऑफ स्पीच को हम अच्छा बना सकते हैं, सिलेक्शन, डिक्शन अच्छा बना सकते हैं अपना, कि जो हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा बना लें। फिर हम ये कर सकते हैं कि अरेंजमेंट भी सीख सकते हैं। भाई ये तो लर्न की जाती है, ये तो एक फ़न है ना कि आप कैसे उसका मेट्रिकल लैंग्वेज में उसे अरेंज करते हैं, रिदम बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। तो यू कैन लर्न ऑल दीज आर द स्किल्स। यू कैन बी अ पोएट एंड बाय being a poet you can arrange figure of thoughts and a kind of arrangement of the words and everything, but emotion, passion, feelings along with a kind of strong emotion and great thoughts, these are not achievable by art only. You need to have by inborn capacity. ये inborn capacity में आते हैं strong emotion, passion, feeling, और हर इंसान के different होते हैं। Then the sublime is the mechanism of the recognition arising from the impact of the work of art. यानी वो क्या है? Sublime is a mechanism. ये एक mechanism है arising from the impact of the work of art, of the greatness of the spirit, of the depth of the ideas and the power of the speech. Thus Longinus is the golden balance between Plato and Aristotle, Homer and Shelley, and classicism and romanticism down to the Iliad's modernisms. अब देखें, हर जो राइटर है वो अपनी एक थॉट रखता है आर्ट के बारे में। हमने प्लेटो को पढ़ा, ठीक है, हमने एरिस्टोटल को पढ़ा, हमने सिडनी को पढ़ा, आ जाएं आगे आ जाएं, हमने और क्लासिकल राइटर को पढ़ा, होमर को पढ़ा। अब इसके नज़दीक मेरे इमिटेशन है, इसके लिए इमिटेशन नहीं है बल्कि ये क्रिएटिविटी है। इसका मकसद ये नहीं होता पोइट्री का या पीस और यूनरा का कि आपको यही बताए कि व्हाट इज़ और व्हाट वाज, रादर इट टेल अस व्हाट शुड बी, कैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी।
और सिडनी ने कहा कि इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट है पोइट्री। और मज़ीद हम आगे चले गए तो अब हमारे पास आ गया लॉन्जाइनस। उसने कह दिया, लॉन्जाइनस क्या कहता है कि पोइट्री वो होती है जो आपको ट्रांसपोर्ट कर दे आर्ट की दुनिया में। ठीक है, तो इसने मिला दिया है एरिस्टोटल और प्लेटो को, इकट्ठा कर दिया, बड़े बड़े राइटर को उसने इकट्ठा कर दिया जब वो बात करता है फिगर ऑफ ग्रेट थॉट की। ठीक है, जब वो पैशन की बात करता है, जब वो डिक्शन की बात करता है, जब वो फिगर ऑफ स्पीच की बात करता है, जब वो अरेंजमेंट की बात करता है, यानी वो जो सारा कुछ है उसको अरेंज भी तो करना है। तो ये क्या करता है, ऐसे लगता है जैसे क्लासिक और रोमांटिक को भी मिला देता है, अरिस्टोटल और प्लेटो को भी मिला देता है। अमेलगमेशन है सारे बड़े बड़े क्रिटिक्स की, लॉन्जाइनस। तो एज अ क्रिटिक ही डिस्प्ले अ रेयर ब्रीथ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आउटलुक, यूनिवर्सलिटी ऑफ आउटलुक। मोरओवर हिज माइंड इज फ्री फ्रॉम एनी प्रेजुडिस, his judgment are essentially apt. They have been spotted by posterity. Atkins say there are in short many respects in which Longinus stand high as a judicial critic. यानी चूंकि ये सब को मिला देता है और सारे थॉट को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, तो हम इसे कह सकते हो, कहते हैं जुडिशियल क्रिटिक। नाराज किसी को नहीं करता। His mind is free from prejudice. A great deal of his work is original and illuminating and is of the permanent or universal significance. He attaches importance to emotions, imaginations and beauty of words. अब वो देखें, वो imagination की बात करता है, passion की बात करता है, utmost passion, intense motion की बात करता है, figure of speech की बात करता है, diction की बात करता है, arrangement की बात करता है, इमेजिनेशन की बात करता है, और ये सारी रोमांटिक और क्लासिसिस्ट दोनों जो है मिल जाते हैं यहाँ पे। ही दस बिकम अ पायनियर्स